सन ऑफ बीच है तेरा भाई, ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया पंक ने? जो ब्लड लाइन सो गया था जाने अनजाने में, सीएम पंक ने उसे वापस से जगा दिया। तो हे गाइस, वेलकम आप लोगों का वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल ही बोर नहीं करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। लास्ट वीक सेथ रॉलिंस की पॉल हेमन को बुरी तरह से मारकर हॉस्पिटल भेजने के बाद एडम पियर्स हमें यहाँ पे रिंग में देखने को मिलते हैं। वो कहने लगते हैं कि लास्ट वीक जो उसके बाद मैं किसी से मिलना चाहता हूँ और मुझे पता है कि वो यहीं पे है, तो सेथ रॉलिंस मेरे सामने आओ। सामने से तो कोई नहीं आता है, लेकिन पीछे से एक मास्क मैन आते हुए कमेंट्री टेबल पे चढ़ जाता है और इसके बाद मास्क मैन का एक झुंड हमें देखने को मिलता है जो आके यहाँ पे रिंग को चारों ओर से घेर लेता है। कमेंट्री टेबल पे खड़ा मास्क मैन रिंग की ओर बढ़ता है, उसके पीछे पीछे सारे मास्क मैन रिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं और इसके बाद ये खुद को मिक्स कर लेते हैं। अब ऐसे में कैसे मालूम चलेगा कौन है सेथ रॉलिंस? लेकिन घूमते घूमते क्या होता है कि सब रिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक मास्क मैन रिंग के अंदर रह जाता है। वो मास्क हटाते हैं एंड दिस वाज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस को देखने के बाद एडम पियर्स कहते हैं कि देख भाई क्यों कंफ्यूज कर रहा है, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ और ये विजन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसको पसंद करता हूँ या नहीं, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ और हाँ विजन डिजर्व करता है ये सब। और इस तरीके से तुम उससे बदला लोगे किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन विजन वापस आएगा शायद, फिर क्या करोगे? खुद के बारे में सोचो, तुम अभी भी मेडिकली क्लियर नहीं हो मेरे भाई। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अभी ये सब खत्म कर देते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर विजन आ गया तो तुम्हारा ये करियर नहीं रहेगा। इतने में ऑस्टिन थियरी एंड लोगन पॉल आते हुए कहने लगते हैं कि हाँ सेथ रॉलिंस तेरा खात्मा होने वाला है, तूने जो किया हर चीज का बदला लेंगे हम। थियरी कहते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे तेरे ये मास्क मैन। और मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस के पास एक धांसू आइडिया है और वो है कि सेथ रॉलिंस क्या करते हैं कि मास्क को वापस से पहन लेते हैं, सब मास्क मैन रिंग के अंदर एंटर करते हैं और सब मिक्स हो जाते हैं। ऑस्टिन थियरी और लोगन पॉल के सामने से निकल जाते हैं सेथ रॉलिंस, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद एले नाइट यहाँ पे आते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो एले नाइट ही पिटने लगते हैं। तो ऐसे में उसोस आते हैं और वो एले नाइट की हेल्प करते हुए ऑस्टिन थियरी और लोगन पॉल को रिंग से बाहर निकालते हैं। बैक स्टेज आने के बाद जैकी रेडमैन उसो से पूछते हैं कि आप सेथ रॉलिंस की मदद कर रहे हैं। जी कहते हैं सेथ रॉलिंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम ऑस्टिन थियरी और लोगन पॉल को नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहती है सीएम पंक ने जो कहा रोमन रेंस के बारे में लास्ट वीक, उसके बारे में क्या कहना है? जी कहते हैं हमें बात नहीं करनी है उस सीएम पंक के बारे में, लेकिन जिमी उसो जे को रोकते हुए कहते हैं कि नहीं हमें बात करनी है उसके बारे में। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अरीना में हमें क्या देखने को मिलता है कि सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यहाँ पे आ चुके हैं। रिंग में आने के बाद सीएम पंक कहते हैं मुझे लगा था कि तुम लोग गरमाए होगे पर तुम तो चीयर कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम लोग मेरे अगेंस्ट हो जाओगे। जो मैंने कहा उससे बहुत लोगों को दुख हुआ है और किसी ने तो कहा कि मैंने बेइज्जती की है। मुझे पता नहीं तुम मेरी इज्जत करते हो या नहीं, पर रोमन रेंस ने कभी मेरी इज्जत नहीं की पूरी जिंदगी में, पर मैं जबरदस्ती उससे इज्जत करवाऊंगा जिस तरह से मैंने लास्ट वीक उसका मुंह बंद कराया। रेसलमेनिया के बाद भी जब वो हारेगा कुछ कहने को नहीं होगा उसके पास। जिनको नहीं पता उनके लिए रिकैप कर दूं कि ये सब क्यों हो रहा है। लास्ट वीक सीएम पंक ने रोमन रेंस से कहा था कि तुझे वहीं पे गाड़ दूंगा, तेरे बाप के बाद दफन कर दूंगा उसके बगल में। अभी तक बहुत कुछ कह दिया सीएम पंक ने, अब टाइम था जिमी और जे के यहाँ पे आने का। दी उसोस रिंग में एंट्री लेते हैं। सामने आते हुए जे कहते हैं पंक चल माफी मांग, जो तूने कहा लास्ट वीक उसके लिए माफी मांग। पंक कहते हैं अच्छा खुद आने की जगह उसने तुम दोनों को भेजा है? जे कहते हैं उसने किसी को नहीं भेजा, वे अपन लोग खुद चल के आए हैं और तू यहाँ पे माफी मांग, हम चले जाएंगे। जे को शांत करते हुए जिमी कहते हैं देखो ये रोमन के बारे में नहीं है, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत है, तुमको रोमन के बारे में जो कहना है कहो ना, पर तूने हमारे अंकल सीका जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में कैसे कह दिया बे, ये सही नहीं है, तो माफी मांग। सीएम पंक कहते हैं यू आर राइट, आई एम नॉट स्पिरिचुअल बट वी आर फ्रेंड्स, मैं सीका की रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे खाना खिलाया है, रहने के लिए छत दी है, मैंने समवन फैमिली से बहुत कुछ सीखा है, तेरी फैमिली से मुझे हमेशा इज्जत मिला है, पर एक इंसान जिसने कभी मेरी इज्जत नहीं की है वो सन ऑफ बिच, वो झूठा घमंडी है, प्लास्टिक पॉलिटिशियन है तेरा भाई रोमन रेंस। जी उसको कहते हैं क्या कहा बे साले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे तूने कह दिया ये, बोल आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। सीएम पंक क्या करते हैं वो सबसे पहले जिमी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं आई एम सॉरी जिमी, इसके बाद वो जे से हाथ मिलाते हुए कहते हैं आई एम सॉरी जे, मैं माफी मांगता हूँ, रोमन रेंस ने तुमको एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया, मैं माफी मांगता हूँ, वो कभी सामने नहीं आया तुमसे माफी मांगने, ये ब्लड लाइन जिससे वो इतना प्यार करता है, मैं माफी मांगता हूँ, रोमन रेंस ने मेरे मेंटोर द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स की बेइज्जती की, मैं माफी मांगता हूँ, सोज रोमन रेंस ने ट्रिक से पूरे समवन फैमिली को उल्लू बनाया, ले मांग ली मैंने माफी, मिल गया कलेजे को ठंडक। जे उसो जोड़कर धक्का मारते हैं सीएम पंक को, सीएम पंक काउंटर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिमी उसो का पंच लगता है और सीएम पंक गिर जाते हैं। तो उसो जिस सीएम पंक को झुकाने के लिए आए थे उस सीएम पंक ने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं साला, बाहर में गई तेरी और मेरी दोस्ती, अब देख मैं क्या करता हूँ। सीएम पंक इस अटैक के बाद बहुत गुस्से में दिखाई
देते हैं। शो के ऑफ एयर जाने के बाद जब सीएम पंक बैक स्टेज जा रहे थे तो देखो उन्होंने क्या किया। सीएम पंक रोमन रेंस का पोज मारते हुए उन्हें और जलाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि जब नेक्स्ट वीक रोमन रेंस आएंगे तो क्या वो उसोस के साथ आएंगे, क्या हमें ब्लड लाइन एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। ब्लड लाइन रोमन के साथ हो या ना हो, लेकिन रोमन रेंस नेक्स्ट वीक पक्का सीएम पंक को बहुत बुरी तरह से मारने वाले हैं, क्योंकि दिन पे दिन सीएम पंक अपना लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीक हमें ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिलने वाले हैं। क्या वो सेथ रॉलिंस के पीछे जाएंगे या फिर अपने रेसलमेनिया ओपोनेंट को ढूंढेंगे। इस सब के अलावा आज एक और बहुत बड़ी चीज हुई, जजमेंट डे का ब्रेकअप हो चुका है फाइनली। डोमिनिक बहुत गुस्से में थे, वो फिन को ढूंढ रहे थे, लेकिन फिन जब नहीं मिलते हैं तो वो रिंग में आते और कहते हैं कि मुझे रीमैच चाहिए, अभी भी चैंपियन मुझे होना चाहिए था। और ये सारी गलती फिन बैलर की है। फिन बैलर यहाँ पे आते हैं, डोमिनिक कहते हैं कहाँ गए थे तुम, रीमैच चाहिए मुझे, तुमने एडम पियर्स से बात की रीमैच के बारे में। फिन बैलर कहते हैं मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, तुमको ग्रेट मिस्टीरियो बनना है पर ऐसे तुम नहीं बन सकती, चीटिंग करके तेरा बाप सही था, लाड़ प्यार में तो बिच बन गया है। अब ये सुनने के बाद डोमिनिक का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है, वो फिन बैलर को पुश कर देते हैं। फिन सोचते हैं बहुत हुआ, अब टाइम है इस बच्चे को पेलने का। तो सबसे पहले फिन बैलर पेल किक मारते हुए डोमिनिक को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिन बैलर के वफादार जेडी मैकडोना उनको धोखा देते हैं। इसके बाद डोमिनिक पूरी जजमेंट डे मिलके यहाँ पे फिन बैलर को पूरी तरह से मारने लगते हैं। अब जजमेंट डे कहना भी सही नहीं इस फैक्शन को, क्योंकि फिन बैलर मेन थे इस फैक्शन में और अब वो निकल चुके हैं। तो आज जजमेंट डे यहाँ पे खत्म होता है। न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पेंटा हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ आने के बाद वो सबको थैंक्स कहते हैं, अपनी फैमिली को, फ्रेंड को एंड अपने सारे फैंस को। इसके बाद उनका मैच होने वाला था ओरिजिनल एल ग्रैंडे अमेरिकानो के साथ, लेकिन ये क्या यहाँ पे डुप्लीकेट वाला कैसे आ गया। होता कुछ ये कि ओरिजिनल वाला रिंग की ओर ही आ रहा होता है, लेकिन वो मिल जाता है डैन हॉसन से और डैन हॉसन उनको श्राप दे देते हैं। इसके बाद वो रिंग में आ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेट एल ग्रैंडे अमेरिकानो वर्सेस पेंटा का मैच देखने को मिलता है। पेंटा मैच में अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। और ये क्या रेसलमेनिया वर्दी मैच, ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट का मैच नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए बुक हो गया है। एजे ली के वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गॉन्टलेट मैच हमें देखने को मिलता है। पहला मैच होता है लायरा वेल्किरिया वर्सेस इयो स्काई के बीच। इयो इस मैच को जीत जाती है। देन रकील रॉड्रिगेज यहाँ पे आती है और इयो के साथ उनका मैच स्टार्ट होता है। लिव मॉर्गन बीच में डिस्टर्बेंस के लिए आती है, लेकिन स्टेफनी वेकर उन्हें मारते हुए यहाँ से ले जाती है और इयो इस मैच को जीत जाती है। बैक टू बैक 2 मैच करने के बाद इयो स्काई बहुत थक गई थी, जिस वजह से वो आईवी नायल से हार जाती है। अब बेली के आने के बाद वो आईवी नायल को हरा देती है। थोड़ा टफ था उनको हराना। लास्ट में आस्का आती है और बेली के साथ उनका मैच स्टार्ट होता है। बीच में कायरी सेन यहाँ पे बेली को डिस्टर्ब कर रही होती है, तो लायरा वेल्किरिया यहाँ पे आती है। उनके आने के बाद बेली आस्का को हरा देती है और यहाँ पे वो बन चुकी है नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर दी वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप। नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद इनका मैच भी कंफर्म हो गया है नेक्स्ट वीक के लिए। ओवा फेमी वर्सेस रूसेफ का मैच हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में रूसेफ थोड़ा डोमिनेट करते हैं, लेकिन मैच के एंड में ओवा फेमी उनको हरा के मैच जीत जाते हैं। रेसलमेनिया अब 40 दिन दूर है। क्या आप लोग रेसलमेनिया के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, ये आज का सवाल है आप लोग के लिए। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।